सबको जय मसीह की। आज हम एक वचन के बारे में पढ़ रहे थे, याजकों के वचन के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने पढ़ा कि जब याजक लोग बलिदान चढ़ाने के लिए परमेश्वर के भवन में जाते थे तो उनके कमर में एक रस्सी बांधी जाती थी, ताकि भवन के अंदर जाने के बाद अगर उनके अंदर कोई भी अशुद्धता पाई जाती थी तो उनकी वहीं पर मौत हो जाती थी याजक लोग की। तो परमेश्वर इतना भयानक था कि याजक लोग अपने आप को अंदर जाने से पहले शुद्ध करते थे। वो याजक होकर भी बहुत उनको शुद्धता का जीवन जीना पड़ता था। उनसे कोई गलती न होनी चाहिए। अगर कोई गलती उनसे होती थी तो वो भवन के अंदर ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। तब उनको इस तरह से रस्सी कमर में बांध के अंदर जाया करते थे, ताकि उनकी मौत हो जाए तो उन्हें रस्सी के द्वारा खींचकर बाहर निकाल दिया जाए। तब मैंने नए नियम और पुराने नियम के बीच में जब मैं जानने की कोशिश की तो पता चला कि कितना कठिन है नया नियम। क्योंकि पुराने नियम में तो लोग अपने आप को ऊपर से शुद्ध करते थे। पुराने नियम के लोग नहा धोकर अच्छे भोजन करते थे, जैसा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार भोजन करते थे, उसकी आज्ञा के अनुसार कपड़े पहनते थे, उनकी आज्ञा के अनुसार ही वो अपने आप को 3 दिन 4 दिन पहले से शुद्ध करते थे। तब वो परमेश्वर के भवन में बलिदान के लिए जाते थे। और नए नियम में क्या है कि हमें अंदर से अपने आप को शुद्ध करना है। पुराने नियम में परमेश्वर कहता था कि तुम पाप मत करो, तुम व्यभिचार मत करो, लेकिन नए नियम में हमें सोचना भी पाप है। अगर हमने व्यभिचार के बारे में सोच लिया, अगर हमने किसी के घात के बारे में सोच लिया, ये हमारे लिए पाप हो गया। हमने पाप कर दिया, हमने सोचा कि हमने पाप कर दिया। नया नियम ये कहता है। तो हमने सोचा, हमने विचारा कि कितना कठिन है नया नियम। विश्वास करना आसान है, प्रभु यीशु मसीह पर उद्धार पाना आसान है, लेकिन यीशु मसीह के रास्ते पर चलना कितना कठिन है। तो हम सभी मसीह भाई बहनों से, जो लोग नए हैं और जो लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, हमसे भी बहुत सारी गलतियां होती हैं और हम चाहते हैं, हम अपने आप को सुधारने की भी बहुत कोशिश करते हैं और करेंगे। और हम उन भाइयों बहनों से भी कहते हैं कि जो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, जो विश्वासी हैं और जो गलतियां करके उनको एहसास नहीं होता, वो गलती करके भूल जाते हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखो। क्योंकि परमेश्वर का वचन हल्के में मत लो। परमेश्वर का वचन बहुत भारी है, हमें बहुत भारी पड़ सकता है उसके वचन को हल्के में लेने से। इसीलिए हमें अपने आप को अंदर से जितना हो सके शुद्ध करना है, पवित्र करना है। और जहाँ पर हमसे गलती होती है, प्रभु से हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें अनुग्रह दे कि हम अपनी गलतियों को छोड़ दे, ना दोहराएं, और हमारी सहायता करके हम कोई गलती गुनाह अपराध ना करें। हमसे भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। हम भी हर रोज़ प्रभु से दुआ करते हैं कि प्रभु हमें क्षमा कर, हमें माफ़ कर, हमें अनुग्रह दे, अपने सामर्थ्य से भर दे कि हमसे कोई गलती ना हो। सो भाई और बहनों, अपने आप को शुद्ध और पवित्र करके प्रभु यीशु मसीह के सामने बलिदान अपने आप को शुद्ध और पवित्र करके चढ़ाओ, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। क्योंकि यीशु मसीह जल्द ही आने वाला है। इस वचन से प्रभु सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। आमीन।